लक्ष्य हमारा इतना होना चाहिए कि सिर्फ खड़ा होने का स्थान मिल जाए। जिस दिन आप खड़े हो गए उस दिन बैठने और लेटने का स्थान खुद ब खुद मिल जाएगा। हे एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और अपने साथ साथ पौधों की देख रेख भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस गर्मी में। तो 4 से 6 दिन ऐसे ही निकल गए, कोई भी देख रेख पौधों की नहीं हुई। और आज मैंने जब हाथ लगाया तो पतिदेव ने भी हाथ लगा दिया। मैं यहाँ पे करेला देख रही थी, अभी कुछ ही दिन इस पौधे को उगाए हुए और इसमें देखो फल फूल लगना स्टार्ट हो गया। खुशी उसी दिन होती है जब कोई भी पौधा हम उगाते हैं और लास्ट में उसमें फल और फूल आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे इस पुदीना को देखो, मतलब यहाँ बहुत सारा पुदीना था। और लास्ट में मैंने क्या किया था कि इसको सब उखाड़ के दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया था। यहाँ गैस की पाइपलाइन हो रही थी तो यहाँ पे थोड़ा सा उखाड़ा गया था ईंट वगैरह, तो इसीलिए मुझे यहाँ से हटा देना पड़ा। और वहाँ जो है थोड़ी सी जगह मिली, थोड़ी सी नमी मिली, तो वहाँ उसने अपना जो स्थान है वो बना लिया। यही होता है, छोटी सी शुरुआत हमें करनी होती है, स्थान धीरे धीरे करके मिलना शुरू हो जाता है। जब मैंने इस बेला का पौधा उगाया था ना, इस बेले के पौधे को लगाया था यहाँ पे, मात्र 4 ईंट मैंने उखाड़ी थी। 4 ईंट जब मैं उखाड़ रही थी, पतिदेव बोले यहाँ पे क्या होगा? मैंने कहा ऐसा है, यहाँ पे मैं लगाऊंगी, ऊपर जाएगा। 4 ईंट मैं उखाड़ दे रही हूँ और बाल्टी से पानी में डाल दिया करूंगी, ऊपर तक चला जाएगा ये। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके मैंने उसी के जगह पे एक अंगूर का पौधा लगाया। अभी आप लोग देख सकते हैं करेले का पौधा मैंने वहां पे उगाया है। तो धीरे धीरे जो उसकी प्रजाति है वहां पे बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पे आम की देख रेख बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि इसका जो पत्ता है वो अब लाल पड़ रहा था। गर्मी भी ज्यादा हो रखी है। अभी ये जो दवा है ना, ये ज्यादा नहीं डालना है, दीमक की दवा हम डाल रहे हैं इसमें, क्योंकि सूखा जा रहा है आम का पौधा। तो हमने कहा चलो मिट्टी में इसको थोड़ी सी गुड़ाई करके ना डलवा देते हैं पतिदेव से थोड़ी सी दीमक की दवा। और थोड़ा सा इंडोफिल करके कुछ छिड़काव भी किए थे सारे पौधों पे। तो पतिदेव जब अपने खेतों के लिए कुछ लाते हैं ना, तो हमारे पौधों पे थोड़ा बहुत छिड़काव कर ही देते हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है, यही रीजन के थोड़ा सा हरा भरा ज्यादा ही बना रहता है। और इसके नीचे ना, या मैंने कद्दू का पौधा लगा रखा है, तो उसको ना छाया मिल रही है, धूप की जरूरत थी। तो मैंने सोचा कि नीचे की डालियां जो अब काम की नहीं है, तो उसको मैं थोड़ी सी छटाई कर देती हूँ। देखो पौधा लगा के ऐसे ही छोड़ दो ना, तो उसकी जो ग्रोथ है वो होती तो है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है पौधा। बीच बीच में कटाई छटाई गुड़ाई सिंचाई सारी चीजें होनी चाहिए। अगर उसे दवा की जरूरत है, कीड़े वगैरह लग गए हैं, तो वो भी जरूरत पड़ती है, वो भी डालना पड़ता है। लेकिन मुझे लगभग यहाँ पे दवा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है बड़ी अच्छी मिट्टी है। और ये पौधा जो गुलाब का है ना, वो सूख रहा था गमले में, तो पानी डाल के उस गमले से पूरा पौधा ही निकाल लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे गुड़हल के जस्ट बगल में लगा दिया। एक गुड़हल, पहले एक बड़ा गुड़हल है, फिर उसी लाइन पे एक छोटा गुड़हल है, फिर उसके बाद उसी लाइन पे हमने गुलाब का पौधा लगा दिया। देखो गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है ना कि हम बार बार उसको उखाड़ते भी रहते हैं, लगाते भी रहते हैं। तो अभी यह स्थान खाली था, मैंने कहा चलो लगा देते हैं। जैसे तो अभी मेरा बाहर का काम खत्म हो चुका है, अंदर का काम मैंने पहले ही निपटा लिया था, झाड़ू लगा लिया था। और अभी बज रहे हैं 7:15, मेरा स्नान हो चुका है। और यहाँ पे मैंने कपड़ा भी डाल दिया है धुलने के लिए। और इतना कपड़ा मैंने एक बार पहले ही डाल दिया था, वो भी धुल चुका है। तो अगर थोड़ा सा हम पहले उठ जाते हैं ना, तो हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से निपट जाता है, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये प्याज मिर्ची मैंने कट कर दी है चोखा में डालने के लिए। तो दाल चावल चोखा बना हुआ है, रोटी भी बाद में बनेगा।
तो इतना सारा काम निपट चुका है और अभी बस बचा हुआ है एक काम, वो है पूजा। क्योंकि मैं जब बाहर जा रही थी तभी मैंने आलू रख दिया था उबलने के लिए, चोखा वाला, वो तैयार हो चुका था। फिर मैं नहाने जा रही थी तो मैंने दाल रख दिया था, तो दाल सरू ने उतार दिया था। तो ऐसे ऐसे करके मैंने बीच बीच में यहाँ का काम भी किया और बाहर का, तो दोनों काम मैनेज करके मैंने एक ही टाइम पे लगभग 8:30 तक मेरा सारा काम निपट गया था। और अब मैं आ गई हूँ छत पे, और यहाँ पे अब थोड़ी सी देख रेख होगी छत वाले पौधों की। जब खाली टाइम मिलता है ना तो छत पे थोड़ी देर बैठना हो जाता है, चाय एक कप ले लेती हूँ। अभी पतिदेव भी थोड़ा सा बैठ गए हैं बाहर, पानी जो है बाहर का सूख चुका है। और यहाँ पे ना मुझे डालना था कपड़ा, जो मैंने सुबह ही धुल रखा था, अभी भी मशीन चली रही है। तो देखो, अगर आप लोग भी चाहती हैं कि आपका घर का जो काम है वो टाइम पे हो जाए, आपको 2-4 घंटे रेस्ट मिल जाए ना, तो आपको सुबह टाइम टेबल बना के रखना होगा कि 10 साढ़े 10 तक आपको काम निपटाना ही निपटाना है। तो अगर सुबह आप निपटा लेंगे ना तो पक्की बात है कि दोपहर का जो टाइम है वो आपको बच जाएगा। और किसी के घर में सुबह नाश्ता बनता है, किसी के घर में दोपहर में। तो भाई देखो, हमारे घर में क्या है, सुबह फुल खाना बनेगा, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बनना होगा। और दोपहर के टाइम में नाश्ता बनेगा। कहने का मतलब लंच समझो, नाश्ता समझो, जो भी समझो। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरे घर में एक बुजुर्ग हैं, तो वो टाइम के बड़े पंक्चुअल इंसान हैं। सुबह उनको 9:30 बजे तक फुल फाल खाना चाहिए होता है। तो यही रीजन है कि मेरा भी टाइम टेबल एकदम फिक्स है। सुबह मुझे लगता है कि 9:30 तक मेरा सारा काम निपट के उसके बाद खाना भी मुझे रेडी करना है। तो मेरा जो काम है वो बड़े अच्छे टाइम पे निपट जाता है। 10 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। 10 के बाद 11, 12, 1, ये 3 घंटे मेरे पास कोई भी काम नहीं होता। उस टाइम पे मैं अपने यूट्यूब का काम करती हूँ। वीडियोस अगर मैंने बना रखी तो एडिटिंग करूँगी, शॉर्ट वीडियो बनाना है तो उस टाइम पे मैं रेडी होती हूँ। और 2-4 दिन के लिए वीडियो बना के स्टोर कर देती हूँ। और अगर कुछ भी नहीं है इनमें से तो थोड़ा सा सिलाई बुनाई कढ़ाई जो भी करना है वो कर लेती हूँ। वो भी नहीं करना है तो फुल फाल रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट टाइम में अगर मुझे मूवी देखना है तो मूवी देख लेती हूँ। तो कहने का मतलब, अगर टाइम पे काम हो जाता है तो ये सारे काम के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो आज मेरे घर में दोपहर में बन रहा है छोला भटूरा। और छोला भटूरा बनाने के लिए भाई, छोला तो मैंने पहले ही बना लिया, उसका क्या ही रेसिपी शेयर करना। लेकिन हाँ, भटूरा का आटा मेन होता है, तो उसको मैं बता रही हूँ किस तरीके से मैं भटूरा का आटा लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है और थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने डाल दिया था बेकिंग सोडा। और 2 चम्मच मैंने इतने में डाल लिया है चीनी। और आटा मैंने लिया है मैदा ½ किलो। दही मैंने लिया था 1 कप। इतना डाल के ना मैंने अच्छी तरीके से आटा लगा लिया है। और ये थोड़ा सा खींच खींच के मैंने आटा लगाया है, जिसे पाव के लिए लगाते हैं। उससे क्या होगा कि जो हमारा भटूरा है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। कुछ लोग इसमें मोयम डाल के भटूरा का आटा लगाते हैं, तो मोयम लगा मतलब डाल के भटूरा का आटा ना लगाएं, क्योंकि जब आप खाने लगेंगे ना तो बड़ा ही ऑयली लगेगा, चिपचिपा सा लगेगा। फिर खाने में अच्छा तो लगे बात की बात है, लेकिन मन थोड़ा सा भारी भारी सा हो जाए, फिर खाने का मन नहीं करेगा चिपचिपा की वजह से। और यहाँ पे छोला मेरा बन चुका है, बस भटूरा तलना है। थोड़ा सा भी इसमें पुदीना पत्ता डालना, धनिया पत्ता नहीं था तो मैं पुदीना पत्ता डालूंगी भाई। और जब धनिया का पत्ता नहीं रहता ना तो मैं कोशिश करती हूँ जिन चीज़ों में पुदीने का पत्ता ठीक लगता है डालना, उसमें मैं पुदीने का पत्ता यूज कर लेती हूँ। जैसे दम आलू में, छोले में, और कद्दू की सब्जी में, तो इन सारी चीज़ों में अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने भटूरा तला हुआ है, काफ़ी फूला फूला सा बना था। हाँ, मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था आटा लगाने के बाद। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस भाई, यहाँ जो है हमारी जो थाली है, हमारी थाली नहीं है, सौर्यांश की थाली है, उसे इसी वाली थाली में खाना पसंद है। तो बस सरोज उसको देने जा रही है। तो आप लोग भी आइए, फटाफट से भटूरा और छोला खाइए। तो दोपहर में आज यही बना। आपके यहाँ क्या बना कमेंट में बताना, अच्छा लगता है। हम लेडीज की बातें और होती ही क्या है। भाई किचन में क्या बना, आज कहाँ गए, क्या प्लानिंग है, यही सारी
बस यही सारा कुछ, तो बस ये सारा काम हो गया था, खाना-वाना हो चुका था फिर से और यहाँ पे मैं लेके बैठ गई थी पाल लगाने के लिए। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। मिलूँगी जल्दी ही नेक्स्ट